नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि, कर्क लग्न, गुड न्यूज है बैक टू बैक। जी हां, थोक के भाव, खुशखबरियां आपके लिए लेके आया हूं। तो बस जरा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा डिटेलिंग वाला ये वीडियो होने वाला है। एक तो सबसे पहले इस सप्ताह के जो ग्रह की परिवर्तन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 7 जुलाई के दिन बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं वापस से। अभी तक तो ये आप ही के राशि के ऊपर गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये वक्री होकर के रिवर्स चल रहे हैं। इसके बारे में हमने पिछले सप्ताह में भी बात कर ली थी। तो ये बुध महाराज आप लोगों के लिए 12वें भाव में गए हुए हैं, सूर्य के साथ में वापस से इनका कनेक्शन बना हुआ है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक के अंदर गुरु के साथ शुक्र और बुध थे, ये अलग अलग चले गए। शुक्र पहले आगे गए, बुध अब 7 तारीख को भी आगे बढ़ जाएंगे। क्या होगा इससे? 12वें भाव के अंदर वक्री बुध स्वग्रही, उसके साथ में अस्त भी हो गया है, फिर साथ में वर्गोत्तमी भी चल रहा है। बड़ी अद्भुत स्थिति है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बुध स्वामित्व किस किस के पास में है? बुध का तीसरे और 12वें भाव का स्वामित्व है। फिर ये ऐसा ग्रह वक्री हो जाए तो ऐसे समय पे क्या होता है, ज़्यादा डिले दे देता है। ऐसे लोगों का यदि कोई ट्रांसफर का चक्कर है, बदली करनी है, कोई यात्रा करनी है, कोई टूर प्लान कर रहे हैं ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। जिन लोगों का वीज़ा अप्लाई वगैरह किया हुआ है दूसरे देशों से संबंधित, काम से संबंधित, वो भी यहाँ पे हमें थोड़ा डिले दिखाई देता है। बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से लंबा है सफ़र, कठिन है डगर, क्योंकि 21 जुलाई तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद में फिर मार्गी होंगे और जुलाई के एंड में आते आते ये वापस से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है ना। फिर यहीं से सीधी दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है। तो इसका अर्थ ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खास करके यात्राएं करते वक्त स्किन एलर्जी हो सकती है। तो चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी मत करना, फ्रेश चीज़ों का यूज़ कीजिएगा। मौसम से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को ज़्यादा थोड़ी सी फ्रेजाइलनेस रहती है, थोड़े से ज़्यादा वो जो हैं लोग मौसम से प्रभावित जल्दी हो जाते हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है स्किन का, और अपने जो रूटीन है उन चीज़ों का, कोई भी चीज़ों को यूज़ करते हुए, खाते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक अजीब सी एलर्जी आप लोगों को परेशान कर सकती है। ठीक है ना। यात्राएं, मनचाही यात्राओं में थोड़ा डिले हो सकता है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें इस प्रकार रहने वाली हैं। अब आगे बात करते हैं गुड न्यूज़ बैक टू बैक की। देखिए, थोक के भाव में आप लोगों को मैं एक एक करके खुशखबरियाँ देता हूँ। जैसा दिख रहा है वैसा अक्सर होता नहीं है। ये चेहरा नवमांश में देखोगे तो पूरी तरह से बदल जाएगा। जब हम 90 भाव की, भाग्य भाव की अलग से एक पत्रिका बनाते हैं, थोड़ा सूक्ष्म है, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के एक ग्रह को लेते हैं, एक राशि को लेते हैं, फिर एक नवमांश पूरा तैयार होता है। तो एक तरीके से भाग्य भाव का डायग्नोसिस करते हैं तो उसको नवमांश कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जब ग्रहों को देखेंगे तो भले अलग ही स्थिति है। शुरुआत के दिनों के अंदर सूर्य भी वर्तमान में देखेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में चल रहे हैं। इसके अलावा मंगल रोहिणी के प्रथम और द्वितीय चरण में रहेंगे इस पूरे सप्ताह के अंदर। पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में भी सूर्य जाएंगे। शुक्र को अगर देखेंगे तो मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में अभी हैं, द्वितीय और तृतीय के अंदर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये नक्षत्रों के चरण बदलेंगे, नवमांश में अपने स्थान बदल लेंगे। तो एक कमाल की चीज़ ये हो रही है कि सेम डेट के आसपास लगभग सूर्य और मंगल जो है नवमांश में आपको दिखेंगे आपके मेष राशि के अंदर। यहीं पे शुक्र भी मिल जाएंगे आपको। सूर्य हम जानते हैं मेष राशि के अंदर उच्च का होता है, मंगल भी आपको यहीं मिल रहे हैं। सूर्य मंगल की युति दशम भाव के अंदर नवमांश में, ये बहुत बेहतर स्थिति है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो ना हो, अगर जिन लोगों के स्पेशली सूर्य मंगल से संबंधित कोई भी दशा में अंतर प्रत्यंतर पड़ रहा है, तो ये समय, स्पेशली ये जो सप्ताह है आप लोगों के लिए, ये जो दिन है आप लोगों के लिए 6 से लेकर 9 जुलाई तक के, ये विशेष रहने वाले हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों का भी ऐसा है कि इंटरव्यू दिया हुआ है, रिजल्ट आने का है, दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि अपने ही काम को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, अपने पद में, अपने कद में इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये योग जो है बहुत ज़्यादा शुभदायी रहता है। ये आदित्य मंगल योग कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए उच्च का सूर्य दशम भाव के अंदर बड़ा ही जबरदस्त, दोनों के दोनों ही ग्रह दशम भाव के अंदर आके दिग्बल स्थान प्राप्त करते हैं, यानी कि दिशा बल इन लोगों को मिल जाता है। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी स्थिति है। वो इसलिए भी क्योंकि सूर्य एक तो आप लोगों के लिए धन भाव का स्वामी है, मंगल आपके दशम भाव का स्वामी है, साथ ही साथ के अंदर पंचमेश भी बनता है। तो ये दो जो ग्रह बहुत ही ज़्यादा कारक बनते हैं। इनका स्थान 9 जुलाई तक तो बढ़िया है, उसके बाद में और भी देखिए आगे बढ़ेंगे। यही 9 जुलाई के बाद में मंगल फिर से वृषभ में मिलेंगे, वृषभ में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति हुई। नवमांश के अंदर भी सेम राशि के अंदर ग्रह पहुंच गए तो ग्रह हो गया वर्गोत्तमी। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो उच्च के बराबर के फल देता है। लाभ भाव के अंदर मंगल वर्गोत्तमी हो जाएंगे। अद्भुत स्थिति है। अद्भुत मतलब कोई ग्रोथ है,
अपने सीनियर से बात करनी है, बॉस से बात करनी है, मैनेजर से बात करनी है, दोस्तों से बात करनी है, सहयोग लेना है, जो भी आपकी नेटवर्किंग है उसको बढ़ानी है। नेटवर्किंग के संबंधित कोई काम है तो ज़रूर से कीजिए, आपको प्रॉफिट ज़रूर से मिलेगा। जिन लोगों का काम ऐसा है कि जो फोर्सेस में है, खास करके एयरफोर्स में और नेवी के अंदर, उन लोगों के लिए भी ये ग्रोथ का समय, इंप्रूवमेंट का समय है, कोई प्रमोशन जरूर से लग सकता है। और दशाओं ने अगर साथ दे दिया तो काम होना तय मान के रखिए। सूर्य भी यहीं पे मिलेंगे आपको इसी वृषभ राशि के अंदर, फिर से वही युति आगे बढ़ रही है। तो जो काम आपने किया उसकी रिकग्निशन, उसकी ग्रोथ आपको जरूर से मिलेगी आने वाले 9 तारीख के बाद में, यानी कि सप्ताह का पहला काम का, उसके बाद में उसकी रिकग्निशन का, उसकी ग्रोथ का समय रहने वाला है। ठीक है, शुक्र का सपोर्ट बराबर आप लोगों को मिलता जा रहा है। तो सप्ताह के आखिरी के जो 2 दिन रहेंगे वहाँ पे शुक्र भी अपनी स्वराशि के होंगे, और बाय डिफॉल्ट यूं कहूं कि बाई चांस ऐसा हो रहा है कि सैटरडे संडे को चंद्रमा भी यहीं पे आएंगे। चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं वृषभ राशि के अंदर, तो ये भी एक जबरदस्त योग है। शुक्र भी आपको यहीं मिल रहे हैं मेन चार्ट के अंदर, नवमांश के अंदर। तो कुल मिला के बात ये है कि ये ग्रोथ ही ग्रोथ, उन्नति का, समृद्धि का अच्छा खासा समय है। जिन लोगों को ग्रोथ लेनी है, हाइक लेनी है, हाइप लेनी है, तो ज़रूर से अपना प्रयास कीजिएगा, आपको ज़रूर से सफलता मिलेगी। इन ग्रहों से संबंधित यदि आपके इसी समय पे इसी गोचर पे समय पे महादशा, अंतर्दशा, प्रतिमदशा अगर पड़ रही है तो ये फलित अवश्य हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कुछ और ही आपके जीवन में चल रहा है, शनि राहु कुछ और करके बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में तो देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अब थोड़ा बात आई ही गई है तो राहु शनि की भी बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान में मैंने पिछले सप्ताह में भी आपको बताया था, नवमांश के अंदर शनि और राहु की युति हो रखी थी आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर। ठीक है ना, ये युति टूट गई है तो ठीक है। अब ये दशम भाव में शनि है और नवमांश में धनु राशि के अंदर, क्षमा कीजिएगा, सप्तम भाव के अंदर शनि है, यानी कि मकर राशि में, और धनु राशि के अंदर राहु है। तो ये स्थिति पहले से ज़्यादा बेटर है। ठीक, वैसे तो स्थान देखा जाए तो शनि को सप्तम भाव में थोड़ा दिग्बल प्राप्त होता है, और वैसे आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि का ये जो परिवर्तन है आपकी चार्ट में कैसा शनि है इस पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी भाग्य भाव में चल रहा है, रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में है, बुध से एसोसिएटेड है, इस नक्षत्र का स्वामी वक्री हो चला है, तो मैं ये कहूँगा थोड़ा किस्मत के हिसाब से थोड़ा सा कम आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा यदि आप लोगों की बुध और शनि से संबंधित कोई भी दशांतर दशा चल रही है। मैं बार बार दशांतर दशा को ऐड करता हूँ, मेरी आदत है चीज़ों को स्पष्ट करके बताना, ताकि आप बिल्कुल भी गुमराह ना हो कि यार सब ये अच्छा अच्छा कह रहे हैं, अच्छे का क्या मतलब है, कैसे ये फलित होता है ना। हर सप्ताह आते हो, हर सप्ताह कुछ नई नई बातें करते हो, तो उसका जो कारण है वो ये है कि अपने आपके चार्ट, उस चार्ट में ग्रहों की स्थितियाँ, देन उसके बाद में बाकी डिटेलिंग। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे देखें तो शुक्र और केतु की युति चल रही है। केतु की युति आप लोगों के लिए द्वितीय भाव के अंदर चल रही थी इतने दिनों से, अब उसका सहयोग सपोर्ट करने आए हैं शुक्र और केतु दोनों ही विपरीत धारा के दोनों अलग अलग ग्रह हैं। 1 अगस्त को शुक्र आगे निकल जाएंगे यहाँ से। शुक्र, राहु और केतु का ये जो एक्सेस बना हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पे देखिए कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है ना, सारे ग्रह उस तरफ हैं, बाकी ये खाली स्थान बड़ा हुआ है। चंद्रमा 15 दिन इधर रहेंगे, 15 दिन उधर रहेंगे। शुक्र जैसे आगे बढ़ेंगे ये एक्सेस टूट जाएगा, और वैसे भी अब टूटने वाला है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे इसके अंदर, इसी सप्ताह के अंदर डिग्री वाइज शुक्र आगे निकल जाएंगे, तो राहु केतु का एक्सेस जो है ये ब्रेक हो जाएगा। बहुत सारी राहत मिलेगी आप लोगों को, ना सिर्फ अपने पैसों से, परिवार से, कई तरह के कामों से, बल्कि साथ साथ के अंदर आपकी जो कुछ हिडन चीज़ें हैं, जो आकस्मिक चीज़ें होती हैं, जो लोग छोटे दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बार बार जो परेशान रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर राहत मिलने वाली है। चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुरू का जो 6 जुलाई का दिन रहेगा, राहु चंद्रमा का योग रहेगा 8वें भाव के अंदर। राहु चंद्रमा एक तरह का ग्रहण योग है, तो दिमाग बिल्कुल ही अनकंट्रोल रहेगा, बहुत सारी चीज़ें उल जलूल चीज़ें दिमाग में आएंगी। शांति रखिएगा, हर बार बोलता हूँ, महादेव के मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, थोड़ी देर बैठिए, जो भी कुछ आता है आप लोगों को उसका स्मरण कीजिए। कुछ नहीं राहु की पीड़ा से है तो एटलीस्ट भैरव मंदिर तो जाया ही कीजिए। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा जाएगा आप लोगों के कहाँ पे, भाग्य भाव के अंदर, लग्नाधिपति भाग्य भाव में जाएगा, बहुत बढ़िया अच्छी स्थिति है। शनि जरूर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो बीच में एक स्थिति आएगी 2 दिनों के लिए, मंगलवार और बुधवार को, यानी कि 7 और 8 तारीख को, जहाँ पे इनकी एक तरीके से अंशात्मक युति हो जाएगी। तो वो समय थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, विषयोग बनाता है, लेकिन बाकी ओवरऑल चंद्रमा का ये गोचर आप लोगों के लिए ठीक है। आगे मित्र राशि के अंदर मेष राशि में चंद्रमा जाएंगे, वर्किंग प्लेस के हिसाब से बढ़िया है आप लोगों के लिए, इसी समय पे ऐसी युतियाँ भी बनी हुई है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो है 1 2 3 4 चारों उंगलियां घी के अंदर दिखाई दे रही हैं, तो ये भी उत्तम है। आखिरी के सप्ताह के 2 दिन चंद्रमा की दृष्टि से कहने ही क्या, बहुत ही अच्छी बात है। वृषभ राशि का चंद्रमा, वृषभ में चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करता है,
तो और भी बढ़िया है, मंगल यहाँ पे है ही, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊर्जा मिलने वाली है। आपके जो भी सीनियर बॉस है ना, उनसे ज़रूर से आप लोगों को सहयोग मिलेगा। कई ऑफिसेस के अंदर, कई कॉर्पोरेट्स के अंदर कुछ मैचेस में जो ऐसा होता है कि मेल जोल बढ़ाने के लिए कुछ स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज़ रखी जाती है, कुछ मीटिंग्स रखी जाती है, जैसे मैच वगैरह हो जाते हैं कई बार, है ना। तो ऐसा भी आप लोगों के साथ में हो सकता है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ट्यूनिंग बनी रहेगी। ये वो वक्त होगा जब आपके जो सीनियर बॉस जो भी हैं उनसे बढ़िया तालमेल बनाने का समय होगा। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो ज़रूर से पार्टिसिपेट उसमें कीजिएगा। मत सोचिएगा कि आपको खेलना आता है या नहीं आता, ये आपके लिए वर्क के हिसाब से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह वही है, कृपया करके वीडियो को हाइप दे दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, ठीक है। बहुत समय हो गया, बहुत धीरे धीरे हमारा जो परिवार बढ़ रहा है बाकी लोगों के मुकाबले, तो थोड़ा सा मैं यही चाहूँगा कि क्योंकि मेहनत हमारी बराबर है, पूरे टाइम टू टाइम आपके पास में वीडियोज़ आते हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा बूस्ट मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा भी परिवार बढ़े, ठीक। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।